हेलो फ्रेंड्स, आज क्लास 10th का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल को मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि इसमें हमें क्या पढ़ना है। इसमें सबसे पहले आपको पढ़ना है कि पॉलिनोमियल कितने तरह के होते हैं, पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, जीरोस क्या होते हैं, ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड देयर कोफिशिएंट क्या है, और अगर आपको जीरोस दिए गए हैं तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे फॉर्म करेंगे, और 3 जीरोस दिए गए हैं अल्फ़ा बीटा गामा तो क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे फॉर्म करेंगे। क्लास 9th में आप लोग पढ़ा होगा कि लीनियर पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक ये उसके डिग्री पर ही डिपेंड करता है कि डिग्री क्या है। अब डिग्री क्या होती है किसी भी पॉलिनोमियल का, सबसे पहले आप देखिए पी एक्स इजकल टू पी एक्स प्लस बी polynomial with degree 1 is known as linear polynomial। दूसरा आपका एक पॉलिनोमियल मैं ये दिखा रहा हूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि वेरिएबल का मैक्सिमम पावर क्या है, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 0 है, तो मैक्सिमम पावर 2 है, इसलिए ये कौन सा पॉलिनोमियल कहलाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए वेरिएबल का मैक्सिमम पावर क्या होगा, 3 होगा, ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, वेयर ए बी सी डी आर रियल नंबर। क्यूबिक पॉलिनोमियल का इस कंडीशन में क्या होगा, ए कैन नॉट बी जीरो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए ए कैन नॉट बी जीरो, लीनियर पॉलिनोमियल के लिए ए कैन नॉट बी जीरो। अब आइए कि ये लीनियर पॉलिनोमियल है तो इसके कितने जीरोज होंगे, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो कितने जीरो होंगे। लीनियर पॉलिनोमियल के एक जीरो होता है, जितना मैक्सिमम पावर होगा वही जो है आपका जीरोज होगा। मीन्स डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो कहा जा रहा है कि एक्स का जो मैक्सिमम पावर इसमें क्या है, 1 है, तो इसमें जीरोज क्या मिलेंगे, 1 मिलेंगे। अब इसका एग्जाम्पल आप देख लीजिए, सपोज कोई पॉलिनोमियल आपको दिया गया है 4x - 8, अब कहा जाए कि इसका जीरोज बताइए। इसका जीरोज का मतलब क्या होता है, इसका जीरोज का मतलब ये होता है कि x की ऐसी कौन सी वैल्यू इसमें पुट कर दिया जाए कि ये ऑन होल पी एक्स की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो इसके लिए कैसे सॉल्व करेंगे लीनियर क्वेश्चन को, 4x - 8 को जीरो के इक्वल कर दीजिए, उसके बाद आप 4x = 8 करिए और x = 8/4, x की वैल्यू कितना हो गया, 2, x = 2 क्या हो जाएगा, इस पॉलिनोमियल का क्या कहलाएगा, जीरोस कहलाएगा। इट मीन्स अगर x की वैल्यू हम इसमें पुट कर दें, x की वैल्यू 2 पुट कर दें, 4 2 8, 8 - 8 क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, इसलिए x = 2 इस पॉलिनोमियल का क्या कहलाएगा, जीरोस कहलाएगा। अब आइए दूसरा कंडीशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कोई एग्जांपल अगर लिया जा रहा है आपको, जैसे x² प्लस 5x प्लस 6, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और स्टैंडर्ड है, ये सारे स्टैंडर्ड फॉर्म है। लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्यूबिक का स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहाँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये तो पहले हम देख कर ही बता देंगे कि इसमें जीरोस कितने आएंगे, 2 जीरो आएंगे। क्यों जीरो आएंगे 2, क्योंकि इसका जो है डिग्री क्या है, 2 है। इस वेरिएबल का मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है, यहाँ मैक्सिमम पावर 2 है, मैक्सिमम पावर 1 है, मैक्सिमम पावर 0 है, तो जो मैक्सिमम पावर होता है वही डिग्री कहलाता है। तो x² + 5x + 6 को जो हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको देखिए सॉल्व करने का तरीका क्या है। x² पॉलिनोमियल को सॉल्व करना है तो x² प्लस मिडिल टर्म फैक्टर कर दीजिए, 5x को लिख देंगे 3x + 2x + 6 = 0। क्लास 9th में मिडिल टर्म फैक्टर बताया गया होगा, अगर नहीं बताया गया होगा तो मिडिल टर्म फैक्टर को के एक वीडियो जो मैं खुद अलग से डालूंगा जो है आपको। x कॉमन, x + 3 + 2 x + 3 = 0, ये हो जाएगा x + 3 x + 2 = 0। फर्स्ट पार्ट x + 3 = 0, then x = -3, एंड सेकेंड पार्ट x + 2 = 0, then x = -2। दो वैल्यू हमारे पास आ गया, -3 और -2। मतलब जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो हमारे पास दो वैल्यू आ गया, एक -3 और एक -2। अब जीरोस का मतलब क्या है, इस वैल्यू को इसमें पुट करने पर क्या होना चाहिए, जीरो आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, आना चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे, -3 पहले पुट करके चेक करो। -3 अगर हम इसमें पुट कर रहे हैं तो वैल्यू कितना हो जाएगा, -3² + 5 ×
-3 प्लस 6 कितना हो जाएगा? -3 की स्क्वायर क्या होगा? 9 -15 प्लस 6, 9 और प्लस 6 कितना हो जाएगा? ये 15 -15 की वैल्यू क्या हो गया? 0। इसका मतलब क्या है कि -3 इस पॉलिनोमियल का क्या कहलाएगा? जीरोस कहलाएगा। -2 को भी चेक कर सकते हैं इस पर जो है, देखिए -2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6, -2 स्क्वायर क्या होगा? 4 -10 प्लस 6, तो 6 प्लस 4 10, 10 माइनस 10 कितना हो गया? 0। इसका मतलब क्या है कि -2 भी इस पॉलिनोमियल का जीरोज है। सबसे पहले जब आप क्वेश्चन निकालेंगे, जीरोज निकालने के लिए जो आप प्रोसीजर करेंगे, अगर आपकी वैल्यू जीरोज आ जाती है तो आप रफली चेक कर लीजिएगा कि इस वैल्यू को इसमें पुट करने पर पॉलिनोमियल में अगर जीरो के इक्वल आ रहा है तभी आपका क्वेश्चन का आंसर सही हो रहा है, अदरवाइज कहीं ना कहीं आप उसको निकालने में कहीं से गलत कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज आप निकाल सकते हैं। एक और भी फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, सपोज px इजकल टू एक्स स्क्वायर -5 लिख दिया और कहा कि इसको जो है आप जीरोज बताइए, इसका जीरोज क्या होगा? इसका जीरोज निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको आप जो है पहले एक्स स्क्वायर -√5 का स्क्वायर कर दीजिए इक्वल टू 0। अब फार्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देन ए प्लस बी एंड सेकेंड पार्ट ए माइनस बी, क्या हो जाएगा? ये x प्लस √5 इजकल टू 0, देन x इजकल टू -√5 एंड सेकेंड पार्ट x माइनस √5 इक्वल टू 0, देन x इजकल टू √5। हमारे पास दो वैल्यू हो गया, -√5 एंड +√5, और चेक करके देख भी लीजिएगा ये सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। x की वैल्यू -√5 रखेंगे, -√5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, तो +5 -5 0 हो जाएगा, या फिर √5 पुट करेंगे तब भी क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो इस तरह से आप जो है लीनियर और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो निकालने का मेथड आपको ये 9th में बताया गया था, यहाँ भी बता दिया जा रहा है, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए एक्स स्क्वायर होना मस्ट है, क्यूबिक के लिए एक्स क्यूब होना जरूर मस्ट है, मतलब मैक्सिमम जो पावर है वेरिएबल का वो 3 होना जरूरी है, इसमें मैक्सिमम पावर 2 होना जरूरी है। अगर ये कैंसिल हो जाता है तो ये कहाँ से क्वाड्रेटिक रह जाएगा? ये bx प्लस सी, तो ये लीनियर बन जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं आगे, जो है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, इसमें क्लियर कर दिया हमने कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्लियर हो गया, जो वेरिएबल का मैक्सिमम पावर होता है वही क्या कहलाता है? डिग्री कहलाता है। और जितना डिग्री होगा उतना ही जीरोज जो है पॉलिनोमियल के होंगे। लीनियर में 1 जीरोज होंगे, क्वाड्रेटिक में 2 जीरोज होंगे, और क्यूबिक में कितने जीरोज होंगे? 3। कैसे निकाला जाएगा ये आपको ये प्रोसीजर बता दिया गया है। अब आपको जो है दूसरा टॉपिक दिया गया है जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल बता दिया गया कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? कोई भी वैल्यू इस वेरिएबल का, सपोज कोई एग्जांपल लीजिए, px इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये पॉलिनोमियल है और आपसे कहा जाए कि इसका जीरोज निकालिए। कैसे निकालेंगे? प्रोसीजर आपने देख दिया, फैक्टराइज करके निकाल दिया। जीरोज क्यों कहलाएगा? अगर इस वैल्यू को अगर हम इसमें पुट कर देते हैं और टोटल जो है px की वैल्यू 0 आ जाती है तो ये क्या कहलाएगा? जीरोज कहलाएगा। सेम इसी तरह इसमें भी आपको बता दिया गया कैसे निकालना है। x की वैल्यू पुट कर दिए, यहाँ से आपको जो है प्रमाणित हो जाएगा ये कि x इक्वल टू -√5 और x इक्वल टू √5 दोनों इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के क्या कहलाएंगे? जीरोज कहलाएंगे। अब थोड़ा सा हम ग्राफ पर जाना चाहते हैं। ग्राफ पर जाने के लिए जो है थोड़ा सा इसको